पेड़ों को संरक्षित रखने और अवैध कटाई को रोकने के लिए कानपुर के शिवानी नगर सोसाइटी में हुई बैठक। क्षेत्र के मकान नंबर 561 के सामने वर्षों पुराने चितवन के वृक्ष को बिल्डर द्वारा अवैध कटाई को लेकर जनता में फूटा गुस्सा। प्रशासन से की उचित कार्यवाही की मांग। उचित कार्यवाही न होने पर 7 जुलाई को सांकेतिक धरने का किया आह्वान। शिवानी नगर सोसाइटी के अध्यक्ष के मिश्रा, के अरविंद, विजय शुक्ला, खन्ना, अरुण, विनोद, पंकज, सुधान सहित टेम्पो कार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सदस्य आदि मौजूद रहे। देखिए हिंद नाउ टाइम्स मीडिया पर कानपुर ब्यूरो प्रमुख अक्षय सिंह की खास रिपोर्ट। एजेंडा है हमारे यहाँ क्षेत्र में जो ये अवैध तरीके से पेड़ का कटाई हुई है, इसके ऊपर अभी तक सजा नहीं हुई। इनको कोई मुकदमा कायदे से नहीं दर्ज हो रहा है, तो करके मोहल्ले के अंदर हम लोग बहुत चिंतित हैं कि इस तरह से पेड़ कटेंगे तो बचेगा क्या। प्रदूषण के लिए बहुत गलत काम हुआ है और इस पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अधिकारियों को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। पेड़ कटे हुए काफ़ी हादसा हो गया, लकड़ी कोई उठाने नहीं आया यहाँ पर हमारे डर से, तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई होगी तभी हम लोग संतुष्ट होंगे, नहीं तो यहाँ पर धरना भी होगा, प्रदर्शन भी होगा और सख्त से सख्त हम लोग जो है इसका विरोध करेंगे। प्रशासन जिस तरीके से लगातार अवैध पेड़ों की जो कटाई चल रही है उसको रोक नहीं पा रहा है। शासन को कुछ दिख नहीं रहा। मैं कानपुर नगर स्थित KMC हॉस्पिटल के सामने एक सोसाइटी के अंतर्गत जो प्लाटिंग दी गई है रेजिडेंशियल के लिए, KMC के सामने 120/561 का पटरा। यहाँ पर फुटपाथ पे एक वृक्ष वृक्ष लगा था, जो कि सोसाइटी अंतर्गत ये प्लाट जो 120/561 है, ये कॉमर्शियल नहीं है। ये रेजिडेंशियल के लिए सोसाइटी द्वारा अवगत कराया गया मुझे, ये रेजिडेंशियल के लिए हमने अलॉट किया था। परंतु इसमें वीरेंद्र गुप्ता नामक व्यक्ति द्वारा इस सोसाइटी के अंतर्गत प्लाट लिया गया और इसको कॉमर्शियल अपने व्यापार के दृष्टिकोण से उस रेजिडेंशियल को कॉमर्शियल में तब्दील कर दिया गया। और KMC के सामने जिस प्लाट की बात मैं कर रहा हूँ 120/561, यहाँ पर एक वृक्ष था जीवित। उस वृक्ष को अपने व्यापार के तहत वीरेंद्र गुप्ता ने BK इंटरप्राइजेस की बिल्डिंग खड़ी की और बिल्डिंग के तहत उन्होंने इस वृक्ष को कटवा दिया, जबकि मेरे द्वारा जानकारी की गई, ना ही केस्को विभाग द्वारा, ना ही सरकारी नगर निगम के उद्यान विभाग द्वारा, ना वन संरक्षण द्वारा कोई भी अनुमति या कोई भी विभाग का कर्मचारी या बंदा इस पेड़ को काटने के लिए नहीं आया। ये निजी वीरेंद्र गुप्ता द्वारा ये लोगों को, क्षेत्रीय लोगों को, सोसाइटी के लोगों को गुमराह किया गया। जब विरोध किया गया तो उनके द्वारा गुमराह किया गया कि ये वन विभाग के हैं, उद्यान विभाग के कर्मचारी हैं। जब केस्को के हैं तो जब उन लोगों से कंप्लेंट की गई तो उन्होंने साफ कह दिया कि मेरे द्वारा नहीं है। ये प्रकरण योग दिवस वाले दिन का है। योग दिवस वाले दिन ये पेड़ उन्होंने सुबह 5 बजे से कटवाना चालू किया और ये जीवित पेड़ को सिर्फ अपने व्यापार के तहत रेजिडेंशियल प्लाट को कॉमर्शियल में तब्दील करके उन्होंने कटवाया है, जिसको लेके सोसाइटी के सदस्य और क्षेत्रीय नागरिक और आम जनमानस द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है कि जितना पेड़ जमीन से जड़ से बचा हुआ जीवंत है उसको हिफाजत रखा जाए और कॉमर्शियल प्लाट का उपयोग करने में और इस पेड़ के हत्यारे लोगों के ऊपर अभियोग पंजीकृत किया जाए। नगर निगम के BK गुप्ता द्वारा, वीरेंद्र गुप्ता और BK इंटरप्राइजेस द्वारा नगर निगम के उद्यान अधिकारी BK सिंह और अधिकारियों की मिलीभगत से ये षड्यंत्र के तहत ये पेड़ काटा गया है। ऐसी स्थिति में जब तक इन लोगों के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग 7 तारीख से, ये एक चेतावनी है, 7 तारीख से आंशिक रूप से एक दिन का हम धरना प्रदर्शन करेंगे आंशिक रूप से। उसकी मैं शासन प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि अगर कार्रवाई नहीं भई, जीवंत पेड़ को बचाने के लिए दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो आगे बच्चे का भी बयान 8 वर्ष पुराने चितवन के जिस तरह से इसकी हत्या की गई है वीरेंद्र गुप्ता द्वारा निजी रूप से साठ गांठ करके वृक्ष को कटवा करके एकदम निष्ठाभूत करने का प्रयास किया गया है। अधिकारियों से मांग है कि बिल्डर
वीरेंद्र गुप्ता और काटने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने की कृपा करें, अन्यथा 7 तारीख को हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठेंगे। ये योग दिवस की घटना है। आज पर्यावरण दिवस के दिन हम लोगों ने, क्षेत्रीय लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया है कि इस वृक्ष को हमें संरक्षित करना है, जिसके लिए हम लोग ईंटे का घेरा बना करके यहाँ पर इस वृक्ष को संरक्षित करने का कार्य करने जा रहे हैं। बर्तन ही नहीं बचेगा। अभी तो 9 पता लगा था, अभी तो 9 पता लगा था। इसके आगे तिरपल्ली आएगा, चुम्बन भी आएगा तो कौन झेलेगा। जब पेड़ ही नहीं बचेगा तो क्या होएगा। पेड़ ही एक जरूरत है। पेड़ जितने होने चाहिए उतने, इन्होंने तो गुप्ता जी ने तो बिल्कुल परिवर्तन खत्म कर दिया। हम ज़्यादा नहीं कहेंगे गुप्ता जी के लिए। गुप्ता जी, आपको पेड़ बचा कर रखना चाहिए था, आप उसमें और कुछ कर लेते। पेड़ क्यों जड़ से हटा दिया गुप्ता जी। आज पेड़ को थोड़ा छांट देते, अच्छा लगता। बस यही मेरे से गुजारिश, बाकी ज़्यादा नहीं कहेंगे।